भजन अपना खाली नहीं होना, भजन में वजन होना। अब भजन तो अपन भी कर रहे हैं, भजन मीराबाई ने भी किए हैं, और जो भजन अपन कर रहे हैं यही भजन मीराबाई ने भी किए। लेकिन फर्क इतना है कि मीराबाई के भजन में, नरसिंह भगत के भजन में वजन था और अपने भजन में वजन नहीं है। अब भजन में वजन आए इसका प्रमाण क्या है? तो ध्यान देना एक एक शब्दों पर कि भजन करते करते, प्रभु को याद करते करते, कथा श्रवण करते करते भगवान की याद आए और भगवान की याद में आंख से आंसू झलके, तो समझ लेना कि आपके भजन में वजन है। ये इसका प्रमाण है कि भजन में वजन कब आएगा? जब उसकी याद में आंख से आंसू झलके। कि आप विचार जरूर करना हो कि जिनके लिए अपन रो रहे हैं नहीं, ये सब तो एक एक जन्म के संबंध है, एक एक जन्म के हैं। लेकिन एक जन्म का पिता भी अगर आपके द्वार पे नहीं आए नहीं, तो आप रोने लग जाओ कि मेरे पिताजी मेरे द्वार नहीं आए, 6 महीने हो गए, 6 साल हो गए। जब एक जन्म का पिता हमारे द्वार पर नहीं आए तो हमें आंसू झलके, तो भगवान तो जन्म जन्मांतर का पिता है। अरे कभी भाव से याद करो तो सही परम पिता परमात्मा को। अरे भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान बड़े दयालु हैं कि भगवान ने इस कली काल में, इस माया के दलदल में भी, इस कीचड़ में भी सत्संग की व्यवस्था की है, नौका की व्यवस्था की है। उससे हमारी बहुत फिक्र है साहब, बहुत फिक्र है। कहते हैं एक बार 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य वन में श्री सूत जी महाराज को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आप ये बताओ कि अगर किसी की मृत्यु समीप आए तो क्या करना चाहिए? अब ध्यान देना, मृत्यु तो यहाँ सबको आना है, ऐसा कोई नहीं है जो अमर। अभी कोरोना काल में लोगों ने वो वैक्सीन लगाई और फेसबुक पे डाले जैसे कोई अमर हुई गया। कई बोले हमारे 2 डोज पूरे हो गए, तो अमर हुई गया क्या? बोले नहीं। काल तो आना है, मृत्यु तो आनी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पशु की तरह ही ये जीवन हमारा बीत जाए। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये कंचन काया हमें बार बार नहीं मिलेगी। ये भगवान बड़ा दयालु है, ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है आत्मा के ऊपर। 88,000 ऋषियों ने पूछा कि जब भगवान इतना ही दयालु है, इतना ही कृपालु है, तो कंचन काया दे के भगवान ने इस दलदल में क्यों भेजा, इस कीचड़ में क्यों भेजा? क्या पूछा कि भगवान जब इतना ही दयालु है तो कंचन काया दे के अपने पास बुला लेता, यहाँ कीचड़ में माया जाल में क्यों भेजा कि जा फंस जा अब जाके? और देखो, लोगों में कमी निकालते निकालते भगवान में भी कमी निकाल दे कि भगवान गलत है, भगवान ने मेरे साथ गलत किया है। जबकि भगवान पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण कहाँ लगता है? जहां कुछ भी कमी नहीं, पूर्ण। कमी तो अपने अंदर है, परमात्मा में कमी नहीं है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों को कि भगवान ने कंचन काया इसलिए दी है, ध्यान देना सभी एक एक शब्दों पर, कि भगवान कहते हैं कि जीव के ऊपर जब तक पाप का एक छोटा सा कण भी बाकी है, जीव के ऊपर जब तक पाप का, से पूछो तो इन सब का विश्वास बूढ़ा है। शरीर तो जवान है, हट्टा कट्टा है, लेकिन विश्वास सबका बूढ़ा है। हाथ देखो, क्या होगा मेरा बुढ़ापे में, क्या होगा? तो ये क्या है? ये विश्वास बूढ़ा है ना। अरे जब हमें सत्संग मिला है, गौ सेवा मिली है, जीवन भर तीर्थ यात्रा करी है,
तो फिर घबराओ क्यों कि बुढ़ापे में क्या होगा। और यहाँ बताया है कि जो व्यक्ति जीवन भर अपने पाप को याद करता है वो फिर से इसी संसार चक्र में फंस जाता है। ये श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं स्वयं 88,000 ऋषियों से कि जो व्यक्ति जीवन भर अपने पाप को याद करता है। काफी ऐसे लोग हैं जो भजन में तो जाए, तीर्थ में तो जाए, सत्संग में जाए, लेकिन याद करते हैं पाप को कि अब भजन करने से क्या होए। क्यों? अपन ने तो खूब पाप करिया है, ऐसा खूब पाप करिया है। और ध्यान देना, इस माया जाल में, इस दलदल में कोई ऐसा नहीं है जिससे पाप नहीं हुआ। अरे पाप तो सबसे होता है, साधु संत बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं से पाप होता है। लेकिन भगवान कौन है? पतित पावन। कौन है भगवान? पतित पावन। अरे आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए कि चाहे मैं पापी हूं, कामी हूं, लोभी हूं, मैं जैसा भी हूं, लेकिन मैं मेरे परमपिता परमात्मा का हूं। और मेरा भगवान इतना दयालु है, मेरा पिता इतना दयालु है कि जब बड़े बड़े पापियों को तार देता है तो क्या वो अपने पुत्र को नहीं तारेगा? वो जरूर तारेगा। आपका भाव उसमें होना चाहिए। यहाँ श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो जीवन भर पाप को याद करता है वो इसी संसार चक्र में फंस जाता है, और जो बाप को याद करता है तो लग 84 योनि का पाप नष्ट हो जाता है। याद किसे करना है? पाप तो सबसे होता है। पाप हुआ लेकिन कहीं शब्द की चोट लगी और आपकी आत्मा कांप जाए कि पाप बहुत हुआ, लेकिन क्या अब भजन करने से भगवान मिलेगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा? परमात्मा की शरण में जाओ और चिंता छोड़ो। आप तो केवल चिंतन करो, चिंतन करो। भगवान बड़ा दयालु है, भगवान बड़ा कृपालु है साहब।